हेलो गाइस। आज था 6 अप्रैल और देखा जाए तो मार्केट में फिर से वही पैटर्न दिखा जिसमें बॉटम के पास मार्केट सपोर्ट लिया और डे एंड पे हाई पे जाके क्लोज किया, जो कि काफ़ी अच्छा क्लोजिंग है। उस पे देखा जाए तो ट्रम्प का आज 11:30 पीएम का एक कुछ आने वाला है न्यूज़। वो पॉजिटिव बोलेंगे नेगेटिव बोलेंगे वो नहीं पता, बट उसके बावजूद अगर देखा जाए तो मार्केट अच्छा क्लोजिंग किया। ये बहुत बड़ा व्यू है मार्केट का। और ऐसा नहीं केवल निफ्टी भाग रहा है या बैंक निफ्टी जा रहा है, ब्रॉडर मार्केट अपना अपना पोर्टफोलियो देखिए लगभग 1.5 से 2% गया हुआ है ऊपर। तो ये एक मतलब दिख रहा है कि मार्केट में अब अगर बॉटम पे आ रहा है तो वहाँ पे बाइंग हैवी हो रहा है। अब वो हैवी कौन कर रहा है, हम जैसे लोग या डीआईस कर रहे हैं, एफआईस कर रहे हैं, वो नहीं पता। डेटा में तो आएगा एफआईस बेच रहे हैं, बट फिर भी हैवी बाइंग तो चल रहा है। अब आज क्या हुआ निफ्टी में अगर देखा जाए तो स्टार्ट यहाँ पे हुआ 22,300 गैप डाउन था, जो कि ग्लोबल न्यूज़ था। और अपना क्रूड भी अगर देखा जाए तो 110 के ऊपर था, इसलिए गैप डाउन हुआ। बट वो नीचे आया, नीचे आके लगभग 22,200, ये हम लोग लास्ट वीक की बात किए थे। 22,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर से वहाँ सपोर्ट लिया, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया लगभग कितना देर आप देख लो, लगभग आधा घंटा, मतलब 2 घंटा 1.5 घंटा यहाँ कंसोलिडेट किया। वहाँ से वन साइडेड मूव किया है। उसके बाद फिर से अपना थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, फिर उसके बाद डे एंड पे हाई पे जाके बंद किया। ये बहुत बड़ा चीज़ है ये निफ्टी के लिए। अब कल के लिए क्या है, निफ्टी निफ्टी देखा जाए तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है, अब कल देखिए न्यूज़ पे अगर मार्केट चलेगा तो इस पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी काम नहीं करेगा। उसके बाद सपोर्ट आप डायरेक्ट कर लो आज का लो, और एक इधर हाई में कर लो। पिछले हाई का भी कोई नहीं है। अगर अच्छा न्यूज़ है तो 700-800 पॉइंट भी ऊपर निकल जाएगा मार्केट आसानी से। अगर खराब न्यूज़ है तो 22,200 22,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो न्यूज़ न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल का केवल बात कर रहा हूँ, तो सपोर्ट हमारा रहेगा 22,800 और 670। 22,800 अपना यहाँ पे हो गया। जिस पॉइंट पे ये डबल टॉप बना था वहाँ से फिर एक पुल बैक आया था, इसलिए ये वाला ये है। ये तरीका है। अगर किसी को सीखना है तो मेरे को पिंग करे, मैं कोशिश करूँगा सिखा देने का एक वीडियोज़ में। ये बेसिक चीज़ है, कोई प्राइस एक्शन बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। मार्केट मोर और लेस इसी के अकॉर्डिंग मूव करता है। नॉर्मल मार्केट, न्यूज़ स्पेसिफिक मार्केट अलग मूव करता है। नेक्स्ट सपोर्ट अपना यहाँ पे बनेगा जहाँ पे मार्केट पूरा प्राइस एक्शन किया है। 670 यहाँ का हाई है, यहाँ से पे मैन, तो ये एवरेज मार्केट में ये काम करेगा अगर न्यूज़ न्यूट्रल रहा तो। रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, क्योंकि ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग जोन यहाँ आएगा। गैप अप हो गया तो अलग बात है, अगर गैप अप नहीं हुआ तो ये प्रॉफिट बुकिंग है। 2370 और 23,190 यहाँ का है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ये 23,280, ये मैं नहीं चाहता हूँ। और अगर ये कोई मतलब मेरा मानना है कि अगर कोई लोग हैं जो इसको फॉलो करेंगे वो मेरा वीडियो से सीखना नहीं चाहेंगे, उनको मेरे से बेटर नॉलेज होगा। तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज निफ्टी लगभग 1% मूव किया। बैंक निफ्टी और शानदार लगभग 2% मूव किया। बैंक निफ्टी में मैं लेवल्स नोट नहीं किया हूँ, बट मैं बता देता हूँ। एक सिंपल सा अगर सपोर्ट है तो कल के लिए 51,995 दिख रहा है, 51,950 तक ले लीजिए, वो एक सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 51,295 या 300 बोल दीजिए, उसके आसपास। तो ये दो सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ है, पहला रेजिस्टेंस तो यही हो गया है हाई जोन पे। अगर मैं छोटा रेजिस्टेंस का बात करूँगा तो 52,850 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 53,000 एक है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आएगा 53,285। ये जोन है जहाँ पे मार्केट ट्रेड करेगा न्यूट्रल। बट कल का टोटल डिपेंडेंसी रहेगा आज ट्रम्प अपने भाषण में कैसा बोल रहे हैं, उस पर मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है न्यूज़ स्पेसिफिक ही रहेगा। ऑप्शन से दूर रहें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑप्शन से दूर रहें, क्योंकि प्रीमियम नहीं मिल रहा है किसी को। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं प्रो है तब तो कोई बात नहीं, अगर आप बिगिनर हैं तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। वो मार्केट आएगा जिसमें आप पैसा बनाओगे। अब आते हैं पोर्टफोलियो। मैं हाई लेवल पे केवल पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये करंट वैल्यू है। लॉस हो गया, ये लॉस एक समय जब मार्केट पैनिक में था, -9 से 9.5% तक गया था। वो थ्रेड पे मैं शेयर करता हूँ, वहाँ जाके मैं बॉटम में लगभग 1.5 लाख के आसपास पैसा लगाया हूँ यहाँ पे। तो जो पहले 10,60,000 था वो अभी 10,60,000 आई थिंक उससे भी कम ही होगा। तो हाँ 9 लाख समथिंग, 9,60,000 था, तो वो 1.5 लाख यहाँ लगा है। और अब पोर्टफोलियो ये है, तो ठीक है। अभी मार्केट स्टार्ट हुआ है, पोर्टफोलियो फ्लैट है, कोई इशू नहीं है। आज का टॉप गेनर मेरे पोर्टफोलियो का अगर देखा जाए तो टॉप गेनर था सेंको गोल्ड। तो जो गोल्ड रिलेटेड कंपनी है उस पे था, क्योंकि कुछ न्यूज़ आया है सर्कुलेशन का। और ठीक है, अगर
ये सब स्टॉक मेरे में पहले से बाइंग है, ऐसा नहीं कि मैं आज बाइंग, अभी भी ओवरऑल लॉस में ही है। 330 का पहले का बाइंग है मेरा। मैं लगभग पहले लास्ट टाइम इधर बाई किया होगा, मुझे याद नहीं है। 330-40। तो मेरा सिंपल सा व्यू था, 750 का स्टॉक है, 300 तक आ गया था तो लास्ट टाइम मैं बाइंग कर लिया। अभी तक होल्ड कर रहा हूँ और मेरा टारगेट है मिनिमम 50% मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूँगा अगर 700 750 चला गया तो। वो मेरा प्लान है ऑलरेडी। बाकी देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा, बट मेरा है कि ईजिली जाएगा आने वाले टाइम में, इतना जल्दी नहीं, 2-3 साल तो चला जाएगा। और आज का मेरा टॉप लूज़र है लेटेंट व्यू। ये मैं थ्रेड में बताता हूँ, मैं आपको बस चार्ट दिखा देता हूँ। मेरा लगभग इसका 330 या 340 का बाइंग है पहले का, इसलिए इसके आसपास मैं बाइंग किया होगा, जो कि गया था 520 तक, प्रॉफिट बुक नहीं किया। मैं कोई भी स्टॉक प्रॉफिट अभी थोड़ा लंबा होल्ड करना चाह रहा हूँ। मैं मल्टी बैगर के लिए वेट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अब ये अभी शार्प पुल बैक आया था तो इसलिए आज प्रॉफिट बुकिंग आया। फिर से कल अगर आईटी अच्छा रहेगा तो ये फिर से 300, ये 340 से पहले तो नहीं रुकेगा, 340 जाएगा, फिर उसके बाद अपना प्राइस एक्शन दिखाएगा। तो अगर किसी को डाउन साइड में लेना है तो अपना ले ले, अगर रिस्क एपेटाइट हैंडल कर सकते हैं तो। बट कोई सजेशन नहीं है। मैं बहुत बार बोला हूँ, मैं ट्रेड लाइन पे आता हूँ, मैं स्टॉक देखता हूँ कि टॉप गेनर टॉप लूज़र कौन है। मैं जनरली टॉप लूज़र को ही पिक करता हूँ। मैं 3 मंथ्स पे आता हूँ, यहाँ पे ये टॉप लूज़र है सी इन्फो सिस्टम। ये मैं स्टॉक पिक किया। मैं स्क्रीनर पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे ये कंपनी दे दूँगा। इस कंपनी के बारे में जो भी प्रॉस कौन सा आएगा मैं वो नोट करूँगा। ये प्रॉस मैक्सिमम है, ये है। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये पीई आ जाता है, एवरेज पीई है, मार्केट के एवरेज पीई के अनुसार है, और ये इसके टोटल कॉम्पिटिटर है। तो मैं इस तरह से ट्रैक करता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट मैं देख लेता हूँ कि नेट प्रॉफिट 30 था पहले 2022 में, आज के डेट में 19 है, इसीलिए स्टॉक घटा हुआ है। स्टॉक घटने का रीज़न यहाँ पे दिख जाता है। लास्ट ईयर जून में इसका 46 था, अभी 19 करोड़ चल रहा है। तो ये ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ थोड़ा ख़राब चल रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट भी देखना है, नेट प्रॉफिट थोड़ा बेटर कर रहा है, बट पहले से कम किया इसलिए स्टॉक घटा हुआ है। तो ये हम लोग ट्रैक करते हैं कि जब पहले 2 साल पहले यहाँ पे ये देखते हैं, मार्च 2023, अभी 3 साल हो गया। 3 साल पहले 108 करोड़ का किया, अभी 132 करोड़ या 140 करोड़ कर रहा है, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। तो वो जंप नहीं है, यहाँ से यहाँ जंप था तो स्टॉक में जंप दिख गया। ये जंप जब तक नहीं होगा तब तक स्टॉक में जंप ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो ये तरीका है देखने का। एक होता है एफ आईज के कितने होल्डिंग है। प्रोमोटर्स 53% था, आज के डेट में प्रोमोटर 2% कम कर दिया है। और ये एफ आईज 6% था, ये भी कम कर दिया है। डी आईज अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक 35 से 30 पे आ चुका है, तो अच्छा बात है। पब्लिक का अगर कम होता है होल्डिंग, इसका मतलब कि स्टॉक थोड़ा बेटर कर रहा है, बट प्रोमोटर से डी आईज पे गया है तो वो चलेगा। डी आईज ले रहे हैं मतलब अच्छे लोग ले रहे हैं। अगर रिटेलर्स लेते वो पब्लिक होते, वो खराब लोग होते। हम लोग अगर कोई स्टॉक ज़्यादा रखे इसका मतलब वो अच्छा नहीं है, उस पे ज़्यादा बाइंग नहीं आएगा मार्केट में। तो ये सब तरीका है। स्टॉक अच्छा है, बट फंडामेंटल ये था, अब उसके अकॉर्डिंग तो मैं इस तरह से पिक करता हूँ। जो मुझे स्टॉक लेना है उसका थोड़ा हाई लेवल, डिटेल लेवल में आप, जो बड़े बड़े प्लेयर है डिटेल लेवल में करते हैं तो उनका एनालिसिस अलग है, तभी वो बड़े प्लेयर है। तो ये तरीका है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं मार्केट। बट कल का मार्केट टोटल न्यूज स्पेसिफिक रहेगा। अगर मार्केट में डिप आया तो 100% एक अपसाइड आ जाएगा, तुरंत आपका आप क्या बोलते हैं वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा अगर डिप आया तो, क्योंकि मार्केट में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा जा रहा है। हाई गया तो हो सकता है थोड़ा देर के लिए डिप आएगा, बट वो हाई की तरफ जाएगा। बट खराब न्यूज़ पे प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग कम होगा और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। लेट्स सी कल देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। थैंक यू गाइस।